Hello students, myself Akhtar Islam and welcome back to the third lecture of voice from active to passive. This is third lecture. Okay, so today I will discuss uh, interrogative sentence active to passive. So what is an interrogative sentence? It means when you are asking a question to someone, it is called interrogative sentence. Okay, किसी को क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन करना, वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो देखो इसका एक्टिव टू पैसिव कैसे किया जाता है. थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो सीखोगे. तो देखो पहले है कि फर्स्ट ये है नंबर वन, when interrogative sentence is beginning with auxiliary or helping verb like do, did, does, am, is, are, was, were, has, had, have, shall, will, the following steps may be followed to convert them to passive voice. तो आप जानते हो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग में होता है डू, डीड, डज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल इत्यादि ये सब होता है ना. इसका स्टेप क्या होगा अगर इसको एक्टिव टू पैसिव किया जाएगा. देखो स्टेप नंबर वन, चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस. मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. माने ये आपका फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन हियर 3 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे. आफ्टर दैट चेंज इट इनटू पैसिव. जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको पैसिव में करोगे. उसके बाद जो है जो पैसिव आएगा चेंज इट इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. जो चेंज कैसे होगा देखो, लिसन. एग्जाम्पल देखो पहले, डू यू नो हिम क्वेश्चन मार्क. मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या है? डू यू नो हिम क्वेश्चन मार्क. सो इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ये है एक्टिव में है. समझ गया? ये एक्टिव में है. अब इसको पैसिव करना है हमको. जो थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है जो टेंस में हम किए थे जनरल एकदम, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यहाँ भी उसी टाइप का है लेकिन उसको फाइंड आउट करना है. तो देखो पहले इसको असर्टिव सेंटेंस में कर देंगे, हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में. असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसको याद रखो. असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, है ना. सेंटेंस 3 टाइप्स होता है, 5 टाइप्स होता है. ओके, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसमें फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस. हैव यू अंडरस्टूड? इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वो हो गया. पहले सब्जेक्ट को आपको देखना होगा. मतलब मैं स्कूल जाऊंगा तो आई सब्जेक्ट, वर्ब हो गया विल गो टू स्कूल. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? है ना. आई डू इट. ओके, आई ईट. Okay, have you understood? They will play football, but they are going to play football. This kind of sentence is called assertive sentence. Okay, so इसको आपको क्या करना है, जो इंटरोगेटिव क्या है, चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव. माने इस सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज करना. माने सब्जेक्ट पहले हमको देखना है सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? डू तो हो गया हेल्पिंग वर्ब. ये जो है बोले ना हेल्पिंग वर्ब में स्टार्ट होता है, ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. बोले ना ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसी टाइप का. तो डू हो गया हेल्पिंग वर्ब. तो ये हो गया सब्जेक्ट. देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है यू एंड मेन वर्ब नो हो गया मेन वर्ब और हिम हो गया ऑब्जेक्ट. तो इसको पहले असर्टिव में चेंज कर देते हैं. तो क्या होगा? यू हो गया सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट यहाँ है फॉर्म में सब्जेक्ट. उसके बाद मेन वर्ब क्या है? नो. वेरी गुड. उसके बाद क्या है? हिम ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस. मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछोगे. यू नो हिम, तुम उसको जानते हो. इसका मीनिंग ये हुआ. और इसका मीनिंग क्या था? डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस. और ये हो गया असर्टिव सेंटेंस. तुम जानते हो, तुम उसको जानते हो, तुम क्या उसको जानते हो. तो क्वेश्चन हुआ. ये असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ, यू नो हिम. आप देखो इस सेंटेंस का हमको असर्टिव सेंटेंस का जो है ये वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव करना होगा. इसका पहले एक्टिव टू पैसिव करते हैं. तो वही से जनरल रूल्स जैसे हम लोग टेंस का वॉइस चेंज करते थे उसी टाइप का. तो यू नो हिम,
तो पहले ही हो जाएगा। अगर ही सब्जेक्ट, हिम तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसको हिम किया जाता है, हिम को ही किया जाता है। अगर हार होता तो सी लिखते, तो यहाँ लिख दिया ही। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो कर दिया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। उसके यू हमेशा यू होता है, नो चेंज ऑफ यू, है ना। ये जो प्रोनाउन है यू, इसका चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए यू। हैव यू अंडरस्टूड। आप देखो ये कौन सा टेंस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू नो हिम माने सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये हो जाएगा ही इज, है ना, ही इज। इसका V3, नो का V3 हो गया नोन। एक चीज़ याद रखना है, नोन के बाद हमेशा टू होता है, यहाँ हम बाय प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते हैं। हालांकि अदर्स सेंटेंस में बाय प्रीपोजिशन होगा, लेकिन नो के बाद जस्ट थोड़ा इट्स एक्सेप्शनल रूल्स, नो के बाद हमेशा टू होता है ना। जब भी कोई प्रीपोजिशन लिखा जाता है नो के बाद टू होता है, नो के बाद, नोन के बाद प्रीपोजिशन टू होगा, और बाय या विथ नहीं हो सकता है, इसीलिए टू। तो नोन टू यू, हैव अंडरस्टूड। ही इज नोन टू यू, ये हो गया आपको असर्टिव सेंटेंस का पैसिव में आ गया, ये असर्टिव सेंटेंस का पैसिव में आ गया। आप इसी सेंटेंस, इसी असर्टिव को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो इज है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो इज को कर दिया आगे, उसके बाद सब्जेक्ट द इज ही, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, नोन टू यू पहले ही बोले थे। ऑक्सिलियरी एंड हेल्पिंग वर्ब होगा आगे। चलो भाई स्टार्ट हो गया इज से, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, बस दिस इज द रूल्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल से एकदम जनरल रूल्स। अच्छा देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, सेकंड एग्जाम्पल देखो, डिड ही टेक टी, वही सेम प्रोसीड्योर, डिड से स्टार्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, टेक हो गया V1 वर्ब, टी हो गया आपको ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव में है, ये फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही टेक टी, है ना, समझ गए। देखो इसका आप कैसे करेंगे चेंज, पहले हमको तो असर्टिव में करना है, असर्टिव में करना है। चलो क्या करेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके बाद हमको वर्ब चुनना है। वर्ब यहाँ डीड है, मतलब ये देखो डू, डीड, डन। डू होता है V1, डीड होता है V2, और डन होता है V3। तो जब डीड है तो मतलब ये पास्ट में है, तो इसमें टेक है, तो टेक तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टूक हो जाएगा, इसलिए देखो डीड, है ना, और टुक, तो ही टुक टी, टी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये वर्ब V2 का हो गया, और हो गया ये ऑब्जेक्ट। इसको आप चेंज करेंगे कैसे, देखो देखो टी ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हो गया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए आपको क्या करना है, वाज एंड वायर लिखना है हेल्पिंग वर्ब में। तो टी वाज, टुक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या V3 टेकन, है ना, टेक टुक टेकन, टेकन लिख लिया, उसके बाद बाय, उसके बाद ही चेंज करके हो जाएगा हिम। ये हो गया आपका असर्टिव का पैसिव फॉर्म। इसी असर्टिव को फिर इंटरोगेटिव में करना है, तो वाज टी टेकन बाय हिम। देखो वाज आगे आगे हो गया हेल्पिंग वर्ब, बन गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, मीनिंग रहा वही, तो नो चेंज ऑफ मीनिंग, जस्ट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फॉर्म वाज हिम। ओके, अनदर एग्जांपल देखो, आर यू रीडिंग द बुक, एक्टिव है ये, फिर वही सेम प्रोसीड्योर। इसमें ये हो गया आर यू रीडिंग द बुक, मतलब ये हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है। देखो क्या है तो होगा, इस वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, रीडिंग हो गया V4, द बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो आर यू आर रीडिंग द बुक, ये हो गया असर्टिव इन फॉर्म, असर्टिव फॉर्म में हो गया ये। इसी को आप चेंज करना है, मतलब ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो द बुक चेंज करेंगे, द बुक इधर लिखा, द बुक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है इज एंड हुआ, सेकेंड लेक्चर में था मेरा, इज होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो यहाँ बुक के बाद ऑलवेज यूज ही होगा, है ना। उसके बाद एक बिंग होता है, कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज बिंग होता है, BEING बिंग होता है। उसके बाद V4 का V3 हो जाएगा रीड, उसके बाद बाय यू का कोई चेंज नहीं है, इसलिए बाय यू ही हो गया। ये हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म। लेकिन इंटरोगेटिव इसको बनाना है, फिर क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, लिख दिया इज, उसके बाद सब्जेक्ट द बुक हो गया, सॉरी
इज यहाँ नहीं होगा, तो इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, हो गया इंटरव्यू सेंटेंस का पैसिव। ओके, वेरी सिंपल। In my next class, I will discuss another type of imperative sentence. Have you understood?